प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4:10 और आज का जो विषय होगा यीशु मसीह और स्त्री। और यीशु मसीह सामने स्त्री से बात करता है, तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझको जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और ये भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है तो मुझे पानी पिला, तो तू मांगती है, वह तुझे जीवन का जल देता है। तो अगर हम 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन वह जल में उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है, जिस वचन को हम ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक सोता बनकर उभरने लगता है। तो हम कुछ वचन की टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है हम देखेंगे। यूहन्ना 3:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम देखेंगे यूहन्ना 7:38 और 39 में, 38 और 39 में, 38 में पढ़ेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ वह निकलेंगी। हालेलुया। अगर हम 39 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने वह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अभी तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अगर हम प्रकाशित वाक्य 21:6 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और मंग और आदि और अंत हूँ, मैं प्यासों को जीवन के जल के स्रोतों में से सेहत में पिलाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो हम इस उदाहरण में देखेंगे, इस तरह से उदाहरण में लिखा है कि ऐसे यहूदी और शामी लोगों के बीच के भेदभाव के बारे में बात नहीं करना चाहता था, वह स्त्री को परमेश्वर के वरदान के बारे में बताना चाहता था। परमेश्वर का वरदान नए जीवन के वरदान जैसे वह उस स्त्री को दे सकता था जिसे यीशु जीवन का जल कहता था। हमें स्वयं यीशु को परमेश्वर का वरदान समझ सकते हैं। यीशु के दिनों में प्रभावित होते हुए किसी तरह के जल को जीवित जल कहा जाता था। उसे हाथ पाँव धोने के लिए और खाने के बर्तन को साफ करने के लिए भी, हम उपयोग में करने के लिए भी हमारे लिए उत्तम जल समझा जाता था। लेकिन ये यीशु जीवित जल शब्द का उपयोग करता है जिसका अधिक गहरा अर्थ है जीवित जल और जीवन का जल। ये नई आत्मिक जीवन है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। जैसा भी हमने पढ़ा यूहन्ना 3:5 में, केवल किसी व्यक्ति में प्रभावित नहीं होता, वरन ये है कि उसे व्यक्ति में से प्रभावित होता है। जैसा भी यूहन्ना 39 में देखा, पवित्र आत्मा जल का वह झरना है जो कभी नहीं सूखता। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमने 14 में भी पढ़ा था, यदि उस स्त्री को ये मालूम होता कि यीशु कौन था तो यीशु की बजाय वह उसे खुद पानी मांगते, केवल यीशु के जीवन के जल का वरदान दे सकता था। प्रकाशित वाक्य जैसा भी हमने पढ़ा। और जैसे जो स्त्री यीशु के बारे में बात कर रही है, आत्मिक बात को अर्थ को समझ नहीं सकती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके आत्मिक जीवन के जल के बारे में बातचीत कर लिया है। तो उस स्त्री का आप विश्वास देखोगे, अगर हम आगे इस वचन को पूरा पढ़ेंगे तो सच में हम उसकी सारी बातों को जानेंगे कि किस तरह से उसने विश्वास करा था सामने स्त्री ने, कि यीशु मसीह ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया और उसने विश्वास कर लिया और जाके सारे गांव के लोगों को बताने लगी। तो परमेश्वर पर जो विश्वास करता है उनका विश्वास कभी अधूरा नहीं रहता। अगर वो सच्चे हृदय के साथ विश्वास करके कहते हैं कि प्रभु मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत अगर आपके लिए उत्तम होगी तो परमेश्वर आपको उससे बेहतर देगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ, विश्वास के ही ऊपर ये गवाही है। 2 स्त्रियों के बारे में ये गवाही है। मैं थोड़ी सी गवाही पहले दे चुकी हूँ, तो मैं इस गवाही को मैं पूरी तरह से देना चाहती हूँ। तो मतलब किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है कि एक स्त्री तो बराबर घर पर आ रही है, प्रार्थना करा रही है कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और आप क्या करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, बाकी तो काम परमेश्वर का है करना।
तो क्या हुआ कि वो लेडीज़ की गर्भवती हो गई कुछ समय के बाद। अब क्या होता है, तो दूसरी एक लेडीज़ है वो छत पे से कहती है, हमारे घर से उसके दूसरे नंबर पे घर है, तो पता है वो छत से मुझसे कहती है, तुम्हारे मेरा मन आपके घर पे आने को करता है लेकिन मेरी सास आने नहीं देती, क्योंकि मेरी सास टोना पर ज़्यादा विश्वास करती है और मैं विश्वास नहीं करती। मेरा परमेश्वर पर विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बेटी ही दे दे, क्योंकि मेरे इतने सालों से शादी हो रखी है, मेरे कोई संतान नहीं है। तो मुझे बुरा लगता है कि जब मैं लोगों से सुनती हूँ कि आपके पास आते हैं और आप प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उन्हें संतान देता है। तो मैंने उस स्त्री को बोला कि परमेश्वर संतान उनको देता है जो सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं कि मैंने मांग लिया तो मुझे मिल गया। तो कहती है आज मैंने मांग लिया तो मुझे मिल गया, आप मुझे दूर से ही मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जरूर मुझे संतान देगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप खड़े हो जाओ। और मैंने छत पे से दोपहर के टाइम पर पता क्या हुआ था कि मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और वो लेडीज़ हाथ जोड़कर और आँख बंद कर कर खड़ी रही जब तक मैं उसके लिए प्रार्थना करती रही। और जब मैं प्रार्थना करके हटी तो मुझसे कहती है मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊँगी जब तक परमेश्वर मुझे संतान नहीं दे देगा। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आप देखिए एक लेडीज़ ने बेटे के लिए प्रार्थना करी और एक लेडीज़ ने बेटी के लिए प्रार्थना करी। तो परमेश्वर ने देखो कितना अद्भुत चमत्कार किया कि जो उसने दूर से जो प्रार्थना कराई थी उसको क्या हुआ कि बेटा उत्पन्न हुआ है। और बहुत आनंद की बात है। लेकिन हमारे घर की तरफ है जो ना वो मकान बन गया है तो हमारी उससे बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि उसे अपनी सास से डर लगता है, इसलिए वो अपनी गवाही भी नहीं बता पा रही। क्योंकि आजकल आपको पता है कि माहौल कितना बुरा चल रहा है। लेकिन मैं उसके विश्वास का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे संतान मिली। और जो लेडीज़ जो बेटा मांग रही थी, आप देखो कि इतनी उसके घर में कोई तंत्र का काम होता था और मैं उसको बता रही थी बार बार तुम्हारे घर में कुछ बुरा होने वाला है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये तंत्र के काम को छोड़ो, तुम परमेश्वर का काम करो। लेकिन नहीं, और उसकी नंद उसको भर रही है कि नहीं तेरे बेटा नहीं होगा, जो कि उसके अंदर शैतान जो था वो बुलवा रहा तो तेरे बेटा नहीं होगा। उस बहू ने पता है क्या करा कि अपने आप को बच्चे को मारने की जगह अपने आप को ख़त्म कर दिया। और उसने ख़त्म ऐसा करा कि शैतान उसे एक जन कौन से गांव में ले गया और गांव में जाके उसको पता है ख़त्म कर दिया और उससे कह दी कि तेरे बेटा नहीं होगा। और 4-5 महीने का बच्चा उसने कब अपने पेट में मारा और पता है क्या हुआ, खुद भी अपने आप को ख़त्म कर दिया। जो पवित्र आत्मा के मंदिर को ख़त्म करेगा परमेश्वर उसे ख़त्म करेगा। तो ऐसा हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के पास आएँ तो हमें पता है क्या है, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे जीवन में काम करेगा। मैंने बहुत बार उसे बोला कि चेकअप करा ले, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी, उसने तंत्र वाले की मानी। और तंत्र वाला ने पता है क्या हुआ, हम तंत्र वालों के पास जाते तो हैं थोड़ी देर के लिए हमारा भला काम हो जाता है, लेकिन हमारा जीवन नष्ट कब हो जाए कहाँ हो जाए वो नहीं पता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी तंत्र वालों पर ज़्यादा विश्वास मत करो। जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है उसे चलने दो, क्योंकि वक्त बुरा चल रही है, अंत के दिन चलने परेशानी तो आएगी और चली जाएगी। और आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर ने जिस तरह से उस बेटी को संतान दी और उसने बेटी मांगी और परमेश्वर ने उसे बेटा देकर आशीषित किया। तो परमेश्वर बड़े बड़े काम चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बस तुम विश्वास करो तो विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें और आप भी ऐसा विश्वास रखिए जैसे उस लेडीज ने कही थी कि हाँ मेरा विश्वास है। और आप भी हाँ कीजिए कि हाँ मेरा विश्वास है, मुझे ये चीज़ चाहिए परमेश्वर से जो मेरे लिए बेहतर है। तो परमेश्वर आपको उत्तम चीज़ देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा पर विश्वास के द्वारा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे खुदावन आपसे विनती करती हूँ किस तरह से आप सामने स्त्री ने विश्वास किया कि वो ऐसे उससे पानी मांग रही है और ऐसे उसे जीवन जल देने के लिए उसके हृदय की सारी बातें बताई और उसने विश्वास किया। मेरे जब परमेश्वर जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, सब समाचार के बारे में, जो लोग सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं खुदावन आप उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। प्यारी जो परमेश्वर किस तरह से आपने उस लेडीज़ को बेटा देकर आशीषित किया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती पिता। सामने स्त्री जैसा सभी लेडीज़ों का ऐसा विश्वास हो कि वो जिनके पास संतान नहीं है उन्हें आज संतान की आशीष मिल जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। जो बीमार है, परेशान है, उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, दा उनकी सारी लड़ाई झगड़े परेशानियां दूर हो। जो बेरोजगार है, जिनके बिजनेस ठप पड़े हैं, प्रभु ने आशीष दे दा। और मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देशवासियों के लिए खुदावन
कि आने वाला साल 15 अगस्त का और उनके लिए बढ़िया साल आए प्यारे पिता परमेश्वर। कि हमारे देश की सुरक्षा आपके हाथ में प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CM के लिए सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने देश के प्रशासन के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावन आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें देश को चलाने के लिए, और हमारे देश को हर बुरी नज़र से बचा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके पिता, क्योंकि सबके रक्षक और सहायक आप हैं मेरे जो परमेश्वर। और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, आप उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना, उन्हें भी किसी बात की घटी ना हो मेरे खुदावन। जितने लोग हमारी वीडियो को या आपके वचनों को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में वचन जीवन के जल की तरह बहने लग जाएं प्यारे जो परमेश्वर, चौगुना फलवंत हो जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जाने कितने लोग हमारी वीडियो के द्वारा आशीष पा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको आशीष और बरकत देना पिताजी कि आपके वचनों में बढ़ते जाए मेरे खुदावन। कि उनका वचन सुनना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। उनके घरों में जो भी परेशानी, आज परेशानी सब ऐसे नासिर के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग कमेंट्सों को लिखते हैं पिताजी, वो अपनी गवाहियों को भी लिख भेजें पिता, कि उनकी गवाहियाँ भी भेजने एक आशीष बन जाए दूसरे लोगों के लिए पिता। आज का वचन गुना 100 गुना फलवंत हो जाए लोगों के जीवन में मेरे पिता। मैं और आपसे क्या मांगूँ खुदावन, मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर, आपने तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना का जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इस नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।